मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो बीपीसीएल को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम इसके प्राइस को देखें तो 4% ऑलमोस्ट ये इंट्राडे में फॉल हो चुका है। करंट प्राइस इसका 324.55 चल रहा है एंड 52 वीक्स रेंज अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने 52 वीक्स लो के ये काफ़ी ज़्यादा आसपास है। इसका 52 वीक्स लो 293 का रहा है एंड ओवरऑल इसका जो हाईएस्ट रहा है 52 वीक का वो रहा है 503 एंड ये हाई तब लगा था पिछले साल जब प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही थी, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था बीपीसीएल को लेके। तो आगे जाके हमें इसमें क्या करना है और क्यों आज के दिन ये फॉल आया है, तो बेसिकली फॉल का सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने अपना Q1 में नेट लॉस रिपोर्ट किया है विच इज़ 6,291 करोड़। और ये लॉस इनके लिए कॉमन बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी हमेशा से रही है। अगर आप इनका ओवरऑल Q1 रिजल्ट का जो फिनेंशियल रिपोर्ट उठा के देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को दिखेगा, ये है नेट प्रॉफिट का रो। ओके, यहाँ पे आप देखो पिछले साल इस जून Q1 में पिछले साल इसी क्वार्टर में इनको 3,192 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले क्वार्टर यानी जो अभी हमारा ये अप्रैल क्वार्टर गया था, इसमें भी मार्च क्वार्टर उसमें भी इनका 2,383 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं इनका अभी का लॉस, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका 3 टाइम्स जितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया था उसका 3 टाइम्स लॉस इनको इस क्वार्टर में हुआ है। एंड अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, तो दुगुना लॉस जितना इन्होंने कमाया था प्रॉफिट 3,000 करोड़ के आसपास, उससे दुगुना लॉस इनको अभी हो चुका है। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और सिर्फ यही नहीं, जितनी भी रिफाइनरीज कंपनीज़ है जैसे आईओसी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल को तो मैंने आपको अभी बता दिया है, इन तीनों ने ही लॉस रिपोर्ट किया है। और क्यों कंबाइंड लॉस जो इनका निकल के आया है वो आया है 18,480 करोड़ का, जो कि अभी तक का क्वार्टर का बिगेस्ट लॉस्ट कंबाइंड लॉस है। ठीक है, अभी तक का कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑयल रिफाइनरीज, इंडिया के ऑयल रिफाइनरीज ने एक साथ इतना बड़ा लॉस कंबाइंड लॉस रिपोर्ट किया हो। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। जिस तरीके से हम सब देख ही रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, जितने भी पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी ऑयल है, उनके जो प्राइस हाइक हो रहे हैं, वहाँ प्राइस तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हाइक हो रहा है, पर इन कंपनीज़ ने अपने प्राइसेस में रिवाइज़ नहीं किया, अपने प्राइसेस को, अपने रेट को हाइक नहीं किया। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप अपने प्राइस को हाइक मत करो, लेकिन इन तीनों कंपनी ने पिछले अप्रैल से लेके अभी तक में प्राइस को, रेट को हाइक नहीं किया है, जबकि एवरी डे प्राइसेस आर रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द क्रूड ऑयल प्राइसेस। लेकिन क्योंकि इन्होंने रिवाइज़ नहीं किया और इन्होंने बताया भी नहीं है अपना क्या रीज़न है कि इन्होंने इट्स बीन 123 डेज़ सिंस कि उनका जो प्राइस है वो फ्रीज़ होकर रखा हुआ है। तो इन्होंने ये रीज़न भी नहीं बताया है कि क्यों इन्होंने बेसिकली प्राइस को, रेट को रिवाइज़ नहीं किया है, रेट को हाइक नहीं किया है। एंड ICICI सिक्योरिटीज़ के हिसाब से IOC, BPCL, HPCL ये लोग पेट्रोल एंड डीजल पिछले 3-4 महीनों से 12 to 14 रुपीज़ पर लीटर लॉस में बेच रहे हैं। ठीक है, तो दे आर बेसिकली सेलिंग पेट्रोल एंड डीजल एट अ लॉस ऑफ 12 to 14 पर लीटर एंड दे हैव नॉट रिवाइज्ड द प्राइस डिस्पाइट द इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब इसका रीज़न भी कंपनीज़ ने नहीं बताया है कि भाई हम क्यों नहीं रिवाइज़ कर रहे हैं। तो यही रीज़न है जिस वजह से इनका ओवरऑल मार्जिन बहुत ही ह्यूजली इम्पैक्ट हुआ है, इनका ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एक प्रॉफिटेबल कंपनी से ये लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गए हैं इस क्वार्टर के लिए। तो अब आगे जाके हमें क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे कंपनीज जो भी आपको मैंने तीनों कंपनीज बताए हैं, HPCL, IOC एंड BPCL, ये तीनों ही डिविडेंड गिविंग कंपनी है। लेकिन अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर भी इसी तरीके से लॉस को रिपोर्ट करेंगे तो शायद इस साल का डिविडेंड ये नहीं दे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हो सकता है अगर ये लॉस को ही कंटिन्यू करते हैं तो इफ़ दे आर मेकिंग लॉस देन दे विल नॉट प्रोवाइड द डिविडेंड, तो ये भी हो सकता है। अभी आगे क्या करना है, तो देखिए जो भी जिन्होंने भी ख़रीदा हुआ है टॉप में जिन्होंने ख़रीदा हुआ है, जो उनके पास ऑलरेडी शेयर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ,
दे शुड हैव एक्चुअली एवरेज जब ये 290 294 के आसपास में था, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है BPCL का, एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 290, ठीक है। तो इन लेवल्स पे आपको एवरेज कर लेना चाहिए था। अगर आपने एवरेज नहीं किया है तो अभी आप वेट कर जाइए। अगर आपको 290 से 300 के बीच में मिलता है तभी इसमें आप एवरेजिंग करिएगा। जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, मेरे हिसाब से आई वुड स्टिल प्रेफर कि एक और क्वार्टर हम वेट कर सकते हैं। शेयर कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने Q1 में इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट किया है। वो भी जो रीज़न है वो भी अनडिफाइंड है कि क्यों इन्होंने रेट हाइक नहीं किया। तो इसका एक प्रॉपर क्लैरिटी आने दीजिए। Q2 रिज़ल्ट में हम देखेंगे कि ये अभी भी लॉस मेकिंग है या ये प्रॉफिटेबल हो पाई है। चांसेस है कि ये लॉस मेकिंग रहेगी, ठीक है। तो जब तक इनका क्वार्टरली रिजल्ट इम्प्रूव नहीं होता है, सपोज़ अभी इन्होंने 6,500 का लॉस समझ लो रिपोर्ट किया है, अगर इनका लॉस थोड़ा कम होता है देन इट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन लॉस शुड नॉट इंक्रीज़। तो बेसिकली एक क्वार्टर आप वेट कर सकते हो। एक क्वार्टर के बाद नेक्स्ट जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा Q2, उसमें आप थोड़ा देखो कि कैसा रिजल्ट आया है एंड फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए आई वुड नॉट एडवाइज़ कि नया बाइंग अभी हम यहाँ पे करें। एक और क्वार्टर वेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर भी अगर किसी को इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है BPCL में, तो 290 टू 300 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है BPCL के लिए। इस लेवल पे आप अपना नज़र बना के रख सकते हो। तो ये लेवल में अगर मिलता है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। एंड 290 के नीचे अगर ये फिसलता है तो 250 तक के टारगेट्स हमें BPCL में आते हुए दिख जाएंगे। ऊपर के लेवल में अभी ऑब्वियसली 500 बहुत ही फार फेच्ड है, बहुत ही मुश्किल है अभी ये लेवल आना, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन के वक्त की बात है, तो अभी तो ऐसा कुछ, अभी इनका प्राइवेटाइजेशन वाला प्लान भी हॉल्ट पे चला गया है। तो अभी यहाँ इस लेवल तक आना थोड़ा मुश्किल है। तो जिन्होंने भी ऊपर के लेवल पे ख़रीदा है उनको दे हैव टू एवरेज, अदरवाइज़ आपको बहुत टाइम लगेगा इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो अभी मतलब करंट सिचुएशन को देखते हुए तो एवरेज करना पड़ेगा आपको 290 टू 300 में। बाकी एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है लॉस में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस ही प्रोवाइड करते रहेगी, लेकिन हाँ, अगर आपने टॉप पे लिया तो थोड़ा बहुत आपको एवरेज करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिटेबल या फिर ब्रेक इवन पोजीशन में पहुंच पाओ। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।